पितरों की मृत्यु तिथि पता न होने पर कब करे श्राद्ध। काशी नगरी की गलियों से गुजरते हुए जब कोई मणिकर्णिका घाट पर पहुंचता है तो उसे लगता है मानो वह संसार के किसी और ही आयाम में कदम रख चुका हो। वहां का वातावरण अन्य किसी घाट से भिन्न था। दिन हो या रात, यहाँ चिताओं की आग कभी बुझती नहीं थी। हवा में घुली राख और धूप की महक, साथ ही गंगा की लहरों की निरंतर ध्वनि, सब मिलकर एक अजीब सा सम्मोहन रचते उस सुबह घाट पर हल्की धुंध छाई हुई थी। गंगा की सतह पर जैसे दूधिया पर्दा बिछा हो और बीच बीच में नावों की हल्की परछाया दिखाई दे जाती। हर लहर मानो कोई गुप्त संदेश लेकर किनारे से टकराती थी। ऐसा लगता कि नदी केवल जल की धारा नहीं बल्कि असंख्य आत्माओं की स्मृतियों का संगम है। घाट के एक कोने में खड़ा था एक प्राचीन वटवृक्ष। उसकी मोटी मोटी जटाएं जमीन में गहरे धंसी थी। कुछ जड़ें तो सीधे गंगा तक पहुंच चुकी थी। उसकी छाया में बैठते ही अजीब सी शांति और रहस्य दोनों का अनुभव होता। उसी वटवृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर एक काला कुआं बैठा था। उसका आकार साधारण कौवों से बड़ा था और उसकी आंखों में चमक किसी अंगारे की तरह झिलमिला रही थी। घाट पर आने जाने वाले हर यात्री को लगता कि वह पक्षी उन्हें ध्यान से देख रहा है, मानो उनके हृदय की बातें पढ़ रहा हो। बुजुर्गों का कहना था, यह कोई सामान्य पक्षी नहीं बल्कि पितरों का दूत है। इसकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि यहाँ अदृश्य लोक की शक्तियां भी विद्यमान है। उस दिन जब कुएं ने अचानक जोर से काव काव की आवाज निकाली तो घाट पर खड़े कई यात्रियों के हृदय में सिहरन दौड़ गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह सभी को किसी अनकहे रहस्य की ओर बुला रहा हो। धुंध, गंगा की गूंज, चिताओं की ज्वाला, वटवृक्ष की छाया और कौवे की पुकार, सब मिलकर मणिकर्णिका घाट को ऐसा बना देते थे मानो ये स्थान केवल मृत्यु का नहीं बल्कि आत्माओं के संदेश का भी केंद्र हो। मणिकर्णिका घाट पर खड़ा वटवृक्ष केवल एक पेड़ नहीं था बल्कि युगों की कहानियों का जीवित प्रतीक था। उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली थी, मानो वह देवताओं से संवाद कर रही हो, और उसकी जड़ें गंगा के जल में जाकर मिलती थी, जैसे पाताल और धरती को जोड़ने वाला कोई सेतु हो। लोग कहते थे कि यह वृक्ष साधारण नहीं है। पुराणों की कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि महादेव ने स्वयं इसे आशीर्वाद दिया था कि इसकी छाया में किया गया पितृ तर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यही कारण था कि घाट पर आने वाले हर यात्री का ध्यान सबसे पहले इस वृक्ष पर ही टिक जाता। दिन में यह वृक्ष शांत और स्थिर दिखाई देता, परंतु संध्या होते ही उसकी छाया कुछ और ही रूप धारण कर लेती। शाखाओं पर बैठते पक्षियों का कल्प धीरे धीरे थम जाता और केवल वही काला कौवा रह जाता जो बार बार काव काव करके वातावरण को विचित्र बना देता। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को बताते, बेटा यह वृक्ष उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्हें अपने श्राद्ध की प्रतीक्षा है। जब कोई अपनी मृत्यु तिथि भूल चुका हो या वंशों को स्मरण ना हो तब वे आत्माएं इस वटवृक्ष की छाया में शरण लेती है और यही कौवा उन तक अर्पण पहुंचाने का दूत है। यात्रियों ने जब ये कथा सुनी तो उनके मन में कौतूहल और भय दोनों उत्पन्न हुए। क्या वास्तव में यह वृक्ष आत्माओं का आश्रय है? क्या कौवे की हर पुकार पितरों की भूख प्यास की निशानी है? उस रात जब दीपक जलाए गए तो वटवृक्ष की परछाई गंगा पर पड़ रही थी। हवा में उसकी शाखाएं ऐसे हिल रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उनमें हलचल पैदा कर रही हो। कौवा ऊपर से उतरकर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जा बैठा और यात्रियों को टकटकी लगाकर देखने लगा। उस क्षण हर कोई भीतर से अनुभव कर रहा था कि यह वृक्ष मौन होकर भी बहुत कुछ कह रहा है, मानो उसकी जड़ों में युगों की कहानियां दबी हो और उसकी शाखाओं में आज भी आत्माओं की प्रतिध्वनि गूंजती हो। लोगों के मन में ये प्रश्न गहराने लगा, क्या इस वटवृक्ष के नीचे बैठकर हमें अपने पितरों का उत्तर मिलेगा? क्या यही वह स्थान है जहां हमें अर्पण करना चाहिए? वातावरण इतना गंभीर हो उठा कि हर श्वास भारी प्रतीत होने लगी। तभी धुंध से भरी उस संध्या को गंगा किनारे कुछ अजनबी यात्री मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे। वे थके हारे लंबे सफर से गुजारते हुए अपने साथ अन्न, तिल और जल से भरे पात्र लिए हुए थे। उनके चेहरों पर भक्ति और चिंता का गहरा मिश्रण था। घाट पर चिताएं जल रही थी, अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठती और राख धीरे धीरे गंगा में गिर जाती। हर लहर उसे दूर बहाकर ले जाती, मानो संसार के बोझ को धो रही हो। यात्रियों ने ये दृश्य देखा तो उनके मन में और अधिक गंभीरता छा गई। वे सीधे घाट पर बैठे वृद्ध पंडित के पास पहुंचे। एक यात्री कांपती आवाज में बोला, महाराज, हम अपने पितरों का श्राद्ध करने यहाँ आए हैं, परंतु हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें उनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं। पंडित ने अपनी माला फेरते हुए उन्हें गहरी दृष्टि से देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, बेटा, तिथि के बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। तिथि ही वह सूत्र है जो पितरों तक अर्पण पहुंचाती है। ये सुनकर यात्रियों के चेहरे पर और भी निराशा छा गई। वे आपस में धीमे स्वर में बातें करने लगे।
यदि तिथि ना हो तो क्या हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाएंगे? क्या हमारे अर्पण व्यर्थ हो जाएंगे? पंडित भी मौन हो गए। उनके पास प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं था। वे केवल गंगा की लहरों को देखते रहे, जैसे वही उन्हें मार्ग दिखाएगी। ठीक उसी समय गंगा की धारा में असामान्य हलचल हुई। पानी में गोल गोल घेरे बनने लगे और लहरें घाट की सीढ़ियों से टकराकर अजीब सी ध्वनि निकालने लगी। यात्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह संयोग है या स्वयं गंगा माता कुछ संकेत दे रही है? कौवा जो वटवृक्ष पर बैठा था अचानक नीचे उतरा और घाट की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। वह यात्रियों को टकटकी लगाकर देखने लगा और फिर काव काव कर जोर से बोला। उसकी आवाज घाट की चुप्पी को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। यात्रियों का हृदय और भी तेजी से धड़कने लगा। उनके मन में सवाल था, क्या ये पक्षी पितरों का दूत है? क्या गंगा और यह कौवा मिलकर हमें कोई अदृश्य मार्ग बताना चाहते हैं? सारी भीड़ एक रहस्य के साए में खड़ी थी। पंडित की आंखें भी कौवे और गंगा की लहरों पर टिक गई। सबको लग रहा था कि मणिकर्णिका घाट अब कोई रहस्यमय उत्तर देने वाला है, और तभी अचानक गंगा की धारा में एक अजीब हलचल हुई। जल की सतह पर चमकदार लहरें उठने लगी, मानो किसी ने अदृश्य दीपक जलाकर पानी में प्रवाहित कर दिया हो। धीरे धीरे उस लहरों से एक गूंजती हुई ध्वनि निकली। वह ध्वनि न स्त्री की थी, न पुरुष की, न बहुत ऊंची थी, न बहुत धीमी। वह सीधे हृदय को छूने वाली थी। हे मानव, पितरों का तर्पण तिथि से नहीं, श्रद्धा से पहुंचता है। यदि तिथि अज्ञात हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन करो अर्पण। वही दिन है जब सब पितरों का आवाहन होता है। सभी यात्री स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वास्तव में गंगा माता ने उनसे संवाद किया था, या ये केवल एक भ्रम था? पंडित, जो अब तक मौन थे, गहरी सांस लेकर बोले, यात्रियों, ये कोई भ्रम नहीं, गंगा माता ने स्वयं मार्ग दिखाया है। सर्वपितृ अमावस्या वह तिथि है जब जिनके श्राद्ध की तिथि ज्ञात नहीं, उनका अर्पण स्वीकार होता है। इतना सुनते ही घाट पर एक अजीब सी शांति छा गई। चिताओं की लपटें अब धीमी होकर स्थिर दिखने लगी और कौवा वटवृक्ष की ऊंची शाखा पर जा बैठा। उसने पंख फैलाए और धीरे से काव काव की ध्वनि निकाली, मानो गंगा माता के कथन की पुष्टि कर रहा हो। यात्रियों का हृदय अब हल्का लगने लगा। उन्हें समझ आ गया था कि उनका अर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। वे गंगा की ओर देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस क्षण घाट पर उपस्थित हर व्यक्ति ने अनुभव किया कि मणिकर्णिका घाट केवल मृत्यु का स्थान नहीं, बल्कि अदृश्य लोक और इस लोक को जोड़ने वाला पवित्र सेतु है। रात अब पूरी तरह घाट पर उतर चुकी थी। चिताओं की लपटें आकाश की ओर उठती हुई प्रतीत होती, मानो अग्नि और आकाश आपस में संवाद कर रहे हो। गंगा का जल गहरे नीले रंग में चमक रहा था और धुंध की परतें घाट पर किसी अनदेखे पर्दे की तरह फैल गई थी। इसी बीच यात्रियों ने देखा कि वटवृक्ष की शाखा पर बैठा को अचानक असामान्य ढंग से चहचहाने लगा। उसकी कावकाव अब साधारण नहीं थी। उसमें एक अजीब सी बेचैनी और चेतावनी की ध्वनि थी। पंडित ने ध्यान से कौवे को देखा और गंभीर स्वर में बोले, ये संकेत साधारण नहीं है। कौवे को पितरों का दूत माना गया है। जब यह अशांत होकर पुकारे तो समझना चाहिए कि आत्माएं कुछ कहना चाहती हैं। यात्रियों का हृदय जोर से धड़कने लगा। सबने कौवे की ओर देखा। कौवा अब अपनी चोंच घाट की ओर झुका रहा था, मानो किसी अदृश्य दिशा का इशारा कर रहा हो। तभी गंगा की लहरें तेजी से उठी और घाट पर रखे ताम्र पात्र को छूकर लौट गई। उस पात्र में तर्पण का जल भरा था। पंडित ने धीमे स्वर में कहा, पितर असंतुष्ट है। वे ये बताना चाहते हैं कि तिथि भूल जाना अपराध नहीं है, परंतु श्राद्ध में लापरवाही करना बहुत बड़ा दोष है। कौवे ने पंख फैलाए और एक लंबी काव काव की ध्वनि निकाली। वह ध्वनि इतनी गहरी थी कि यात्रियों के हृदय में एक कंपन सा दौड़ गया। उनके कानों में मानो शब्द गूंजे, श्रद्धा से बुलाओ, हम आएंगे, परंतु लापरवाह रहे तो दूर हो जाएंगे। सभी यात्री कांप उठे। उनके मन में एक भय भी था और एक आशा भी। पंडित ने उन्हें आश्वस्त किया, डरना मत, यह कौवा पितरों का संदेश वाहक है। ये केवल हमें सावधान कर रहा है कि बिना श्रद्धा के अर्पण व्यर्थ है। यदि मन शुद्ध हो और संकल्प दृढ़ तो पितर अवश्य प्रसन्न होंगे। इतना कहते ही कौवा शांत हो गया। वह अपनी आंखें आधी बंद करके ऐसे बैठ गया, मानो अपनी भूमिका पूरी कर चुका हो। घाट का वातावरण फिर से स्थिर होने लगा, पर यात्रियों के मन में ये प्रश्न उठ रहा था, क्या केवल श्रद्धा पर्याप्त है या कोई और रहस्य अभी छिपा हुआ है? गहरी रात का समय था। मणिकर्णिका घाट पर केवल चिताओं की धकती लपटें और गंगा की गूंज सुनाई दे रही थी। हवा में राख और धूप की गंध के बीच वटवृक्ष की छाया और भी रहस्यमयी लग रही थी। यात्रियों ने देखा कि अचानक उस विशाल वटवृक्ष की जड़ें हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे धरती के भीतर से कोई शक्ति उन्हें छू रही हो। उसकी ऊंची शाखाएं चांदनी में ऐसे चमक उठी मानो कोई अदृश्य दीप प्रज्वलित हो गया हो।
पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, यह वटवृक्ष केवल वृक्ष नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने वाला सेतु है। कहा जाता है कि इसकी जड़ों में पितरों की स्मृतियां बसी हुई है। आज ये हमें बुला रहा है। यात्री कांपते हुए उसके निकट गए। तभी हवा का एक तेज झोंका चला और वटवृक्ष से सूखी पत्तियां गिरने लगी। गिरती पत्तियां साधारण नहीं थी, उनकी ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था मानो हर पत्ती बोल रही हो, श्रद्धा ही द्वार है, सर्वपितृ अमावस्या ही अवसर है। तिथि भूल जाना दोष नहीं, पर स्मरण ना करना सबसे बड़ा पाप है। यात्रियों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि यह केवल शब्द नहीं बल्कि उनके पितरों की आत्माओं का संदेश है। पंडित ने धैर्यपूर्वक समझाया, देखो पितर हमें ये बता रहे हैं कि जिस दिन उनकी मृत्यु तिथि याद ना हो उस दिन विशेष रूप से सर्वपितृ अमावस्या को उन्हें जल और तर्पण देना चाहिए। यही दिन सबके लिए समान है। उस दिन हर आत्मा अपने वंशजों की पुकार सुनती है। इतना सुनते ही यात्रियों के मन का बोझ हल्का हो गया। वे जान गए कि वे अपने पितरों का श्राद्ध भलीभांति कर सकेंगे। लेकिन उसी समय वटवृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठे कौवे ने फिर से कांव कांव की। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वह एकदम स्थिर होकर गंगा की धारा की ओर देख रहा था। पंडित धीरे से बोले, ये संकेत है कि यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। गंगा हमें और गहरा सत्य दिखाने वाली है। गंगा की लहरें अब और भी रहस्यमय ढंग से उठने लगी, मानो घाट पर छिपे रहस्य का अगला द्वार खुलने वाला हो। यात्रियों ने ध्यान से सुना, मानो गंगा के जल में अनगिनत आवाजें छिपी थी। कभी वह रोने जैसी लगती तो कभी कोई गहरी पुकार जैसी। धीरे धीरे उन स्वरों ने एक साथ मिलकर एक स्पष्ट ध्वनि धारण कर ली। हम हैं तुम्हारे पितर, हम तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। श्रद्धा का जल दो, तर्पण का अन्न दो, हमारे बंधन मुक्त करो। सभी यात्री एक क्षण को स्तब्ध रह गए। उनके रोम रोम में सनसनी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे गंगा की लहरों ने अदृश्य लोक का पर्दा हटा दिया हो। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, देखो यात्रियों, ये गंगा माता का अद्भुत रूप है। यह नदी केवल जलधारा नहीं बल्कि तीनों लोकों का सेतु है। इसके जल में पितरों की आत्माएं आवाज देती है। अचानक गंगा की सतह पर हल्की सी चमक उठी। जल में लहरें घूमकर एक आकृति बनाने लगी। सबने देखा मानो जल में कुछ छाया उभर रही हो। वह छाया साधारण मनुष्यों जैसी नहीं बल्कि तेजस्वी थी, जिनके चारों ओर उज्ज्वल आभा थी। उन छायाओं में से एक ने अपना हाथ उठाया और यात्रियों की ओर इशारा किया। उसकी ध्वनि लहरों के साथ गूंजी, सर्वपितृ अमावस्या वह दिन है जब हम सब एक साथ आते हैं। उस दिन अर्पण करो, हमें तृप्त करो। तिथि भूल गए हो तो व्यथित मत हो, क्योंकि हमारी प्रतीक्षा उसी दिन पूर्ण होती है। यात्री अश्रुपूर्ण नेत्रों से गंगा को निहारते रहे। उन्हें लगा मानो उनके सामने उनके पूर्वज खड़े हो। वहीं वटवृक्ष पर बैठा कौवा अचानक अपने पंख फैलाकर घाट की सीढ़ियों पर आ उतरा। उसने ताम्रपात्र के चारों ओर घूमकर काव काव की ओर जल की ओर देखने लगा। पंडित ने कहा, ये कौवा संकेत दे रहा है कि पितरों ने हमारा आवाहन स्वीकार कर लिया है। अब केवल सही विधि और अटूट श्रद्धा से अर्पण करना शेष है। उस क्षण मणिकर्णिका घाट पर खड़े हर व्यक्ति ने अनुभव किया कि यह केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्माओं से सीधा संवाद है। गंगा की लहरें अब शांत थी, मानो उन्होंने अपनी बात कह दी हो। परंतु यात्रियों के मन में एक और प्रश्न गहराने लगा, क्या केवल तर्पण और अर्पण पर्याप्त है या पितरों को संतुष्ट करने के लिए कोई और गुप्त रहस्य भी छिपा है? तभी घाट की सीढ़ियों पर एक धीमी आहट हुई। सबने देखा एक वृद्ध साधु जिनकी जटाएं गंगाजल से भीगी थी और शरीर पर केवल गेरुए वस्त्र थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल और कमंडल था और आंखों से अपूर्व तेज झलक रहा था। साधु सीधे वटवृक्ष की छाया में बैठ गए। उन्होंने यात्रियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे यात्रियों, गंगा माता ने तुम्हें मार्ग दिखाया, कौवे ने तुम्हें चेतावनी दी और वटवृक्ष ने तुम्हें स्मरण कराया। परंतु एक अंतिम सत्य अभी शेष है। यात्री उत्सुक होकर उनके निकट आ गए। साधु ने अपनी दृष्टि गंगा की ओर उठाए और बोले, पितरों को तर्पण केवल जल और अन्न से नहीं मिलता। उनकी तृप्ति का सबसे बड़ा साधन है संकल्प और दान। यदि तिथि ज्ञात ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या को तर्पण करो, परंतु उसके साथ अपने पितरों के नाम का स्मरण कर संकल्प लो और उस दिन ब्राह्मणों को भोजन दो, गाय को हरा चारा दो, पक्षियों को अन्न दो। यही दान पितरों तक पहुंचकर उन्हें शांति और संतोष देता है। साधु की वाणी सुनकर यात्रियों के नेत्र भर आए। उन्हें लगा मानो उनके पितर स्वयं उनके सम्मुख खड़े होकर यह उपदेश दे रहे हो। साधु ने आगे कहा, श्रद्धा बिना अर्पण अधूरा है, संकल्प बिना जल सूखा है, दान बिना श्राद्ध अधूरा है। याद रखो, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी प्यासे को जल पिलाते हो, तब पितर अदृश्य रूप से उस तृप्ति को स्वीकार करते हैं।
यात्रियों ने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। वे अब समझ चुके थे कि केवल अनुष्ठान ही नहीं बल्कि निष्काम सेवा और दान ही पितरों की सच्ची तृप्ति का मार्ग है। साधु ने आशीर्वाद देकर कहा, अब भय मत करो, तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। मणिकर्णिका घाट पर गंगा माता स्वयं साक्षी है। इतना कहकर साधु धुंध में विलीन हो गए। यात्रियों ने चारों ओर देखा, वह कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या वे वास्तव में कोई साधु थे या स्वयं पितरों का दूत? ये प्रश्न उनके मन में गहरे रह गया। सर्वपितृ अमावस्या का पावन दिन आ चुका था। भोर की बेला में मणिकर्णिका घाट पर घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। गंगा की लहरें सुनहरी आभा में नहाई हुई थी। यात्रियों ने पंडित और साधु के बताए निर्देशों को याद किया और पूरी श्रद्धा से विधि प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने घाट की सीढ़ियों को गंगाजल से धोया। फिर ताम्र पात्र में गंगाजल भरकर उसमें तिल और पुष्प डाले। पंडित ने संकल्प कराया, हे पितो, तिथि ज्ञात ना होने पर भी हम आज सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर आपका स्मरण कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा स्वीकार करें और तृप्त हो। इसके बाद तर्पण की विधि शुरू हुई। यात्रियों ने अपने पूर्वजों के नाम स्मरण करके जल अर्पित किया। हर बार जल की धारा गंगा में मिलते ही लहरें मानो प्रसन्न होकर झूमने लगी। कौवा जो वटवृक्ष की शाखा पर बैठा था, बार बार काफकाव कर रहा था, मानो संकेत दे रहा हो कि अर्पण स्वीकार हो रहा है। फिर उन्होंने पिंड दान किया। चावल, तिल और पुष्प मिलाकर बने पिंड गंगा की धारा को अर्पित किए गए। अर्पण के क्षण घाट पर उपस्थित सभी लोगों ने अनुभव किया कि वातावरण में एक गहन शांति उतर आई है। चिताओं की लपटें जो अब तक ऊंची उठ रही थी, अचानक धीमी हो गई। गंगा की लहरें शांत होकर सीढ़ियों को स्पर्श कर रही थी। पंडित ने कहा, देखो यात्रियों, ये संकेत है कि पितर तृप्त हो गए हैं। अब उनका आशीर्वाद तुम्हें अवश्य मिलेगा। विधि के अंतिम चरण में यात्रियों ने दान किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, गाय को हरा चारा दिया और पक्षियों के लिए अन्न बिखेरा। अद्भुत दृश्य ये था कि जैसे ही कौवे ने अन्न खाया, यात्रियों के हृदय में अचानक एक हल्कापन और शांति का अनुभव हुआ, मानो किसी ने उनके कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतार लिया हो। तभी गंगा की लहरों से एक मधुर ध्वनि गूंजी, श्रद्धा और दान से किया गया श्राद्ध कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम तृप्त हैं, हम प्रसन्न हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। सभी यात्रियों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि उनके पितर वास्तव में वहां उपस्थित थे और उनके अर्पण को स्वीकार कर रहे थे। वह दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बन गया। अब उन्हें ना तिथि का भय था, ना भूल का अपराध बोध। वे जानते थे कि सर्वपितृ अमावस्या ही वह दिन है जब हर आत्मा का स्मरण संभव है। सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठ चुका था। सर्वपितृ अमावस्या का तर्पण और श्राद्ध पूर्ण हो चुका था। गंगा की धारा अब बिल्कुल शांत थी, मानो स्वयं मां गंगा यात्रियों की भक्ति से प्रसन्न हो गई हो। यात्रियों ने अंतिम बार वटवृक्ष की छाया में खड़े होकर गंगा की ओर देखा। कौवा अब पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठकर बिल्कुल मौन था। उसकी आंखों से निकलती चमक किसी रहस्य की नहीं बल्कि तृप्ति और संतोष की प्रतीक थी। तभी घाट पर अद्भुत घटना घटी। गंगा की लहरों से फिर एक मधुर ध्वनि गूंजी। वह ध्वनि स्पष्ट थी और उसमें अपार प्रेम और आशीर्वाद था। हे वंशजों, तुम्हारा अर्पण हम तक पहुंच चुका है। तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त किया है। अब हम तुम्हारे पथ के अवरोध हटा देंगे और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का संचार होगा। याद रखो, श्रद्धा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सुनते ही यात्रियों का हृदय भर आया। वे भाव विभोर होकर घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए और गंगा माता को प्रणाम किया। पंडित ने कहा, देखो, यह वही क्षण है जब पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए श्राद्ध केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्माओं और वंशजों के बीच का अदृश्य बंधन है। धीरे धीरे घाट का वातावरण बदलने लगा। चिताओं की अग्नि बुझने लगी और गंगा की लहरें सुनहरी रोशनी में चमक उठी। यात्रियों को लगा मानो पूरे घाट पर एक दिव्य आभा छा गई हो। वटवृक्ष से अचानक एक पत्ता टूटा और धीरे धीरे यात्रियों के पास आ गिरा। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, यह पितरों का अंतिम संकेत है। वे हमें बता रहे हैं कि अब वे प्रसन्न हैं और सदैव हमारे साथ रहेंगे। यात्रियों ने प्रणाम किया और गंगा की ओर अंतिम बार जल अर्पित किया। अब उनके मन में ना कोई भय था, ना कोई संशय। वे समझ गए थे कि चाहे मृत्यु तिथि याद हो या ना हो, सर्वपितृ अमावस्या वह दिव्य अवसर है जब हर आत्मा अपने वंशजों की पुकार अवश्य सुनती है। जब वे घाट से विदा हुए तो हर किसी के चेहरे पर शांति और आंखों में चमक थी, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने पितरों को तृप्त किया था बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी जान लिया था। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध ही अमर सेतु है जो जीवित और पूर्वजों आत्माओं को सदैव जोड़कर रखता है। दोस्तों, आज की कथा कैसी लगी?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।